Hello guys, welcome to my channel. In this video, I will tell about the profit and loss concept as well as question based on this concept. ये चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस पर बेस्ड कुछ फार्मूले, कुछ डिफिनीशंस। ठीक है, तो फर्स्ट डिफिनीशन इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट। जिस जो जिस प्राइस पर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं वो कौन सा प्राइस होता है? कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। कोई भी आर्टिकल जिस प्राइस पर बेचा जाता है उस पर सेलिंग, वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मान लो तुमने 10 रुपए का पेन खरीदा। ठीक है, अब उसको 15 रुपए का पेन तुमने बेच दिया, तो ये तुम्हारा क्या हुआ? 10 रुपए का खरीदा था, 15 रुपए का बेच दिया। ये क्या हुआ? इसमें तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए कि हम जब बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का जैसे फार्मूला अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मान लो पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉफिट के लिए फार्मूला हो गया, सिंपल फार्मूला। और भी फार्मूले आएंगे, ठीक है ना? तो ये मोस्ट सिंपल फार्मूला है प्रॉफिट के लिए कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस समझ लिया क्या होता है, कॉस्ट प्राइस समझ लिया क्या होता है, प्रॉफिट समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अगर यही हमने 10 रुपए का पेन खरीदा और उसको बाद में जाके 5 रुपए का पेन बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो हमको क्या हुआ? 5 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, तो यही ये जो पी की वैल्यू है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विल बी लॉस। इसको मान लो एल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? कॉस्ट प्राइस की होगी वैल्यू। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये फार्मूला का हो जाएगा, लॉस का हो जाएगा। प्रॉफिट के लिए क्या रहेगा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए क्या है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कि हमने ज़्यादा में खरीदा था, जब बेचने का नंबर आया तो कम में बेचा उसको, तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस मेड आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस एंड आर नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। जैसे तुमने मान लो कोई भी प्रोडक्ट खरीदा बाहर से, ठीक है, तब उस प्रोडक्ट में रिपेयर करने के लिए कुछ पैसा लग गया, या वहाँ से आते समय कन्वेंस का कुछ चार्ज लग गया। ठीक है, कुछ मतलब एक्स्ट्रा पैसा उसको खर्चा हो गया कॉस्ट प्राइस के अलावा। ठीक है, तो वो कौन सा एक्सपेंस होता है? ओवरहेड एक्सपेंस होता है। मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस से जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगता है, ठीक है ना, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है। These may include expenses like amount spent on repairs, labor charges, transportation, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज जो भी होगा, ठीक है ना, तो वो ओवरहेड एक्सपेंसेस होगा। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस में निकाला जाता है। ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट में उसमें प्राइस लिखा होगा, मार्केट प्राइस इतने रुपीज़ का। ठीक है, तो फिर शॉपकीपर क्या करेगा? उसमें डिस्काउंट देगा 10%, 20% का, तब जाके वो कॉस्ट प्राइस आएगा जाके। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा कितने में होता है? हमेशा ये मार्केट प्राइस में होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट के लिए अगर फार्मूला देखें तो डिस्काउंट के लिए फार्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्केट प्राइस मान लो उसमें 100 रुपीज़ दिया है पैकेट में, ठीक है, लेकिन वो बेच कितने का रहा है? 80 रुपीज़ का बेच रहा है, तो कितने पर कितना डिस्काउंट दे रहा है? 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। भाई मार्केट प्राइस उसमें लिखा है 100 रुपीज़, लेकिन तुमको बेचने वाला जो है वो 80 रुपीज़ में ही बेच रहा है, तो कितना? ये 20 रुपीज़ कम में दिया ना, ये क्या हो? डिस्काउंट हुआ। जैसे आप लोग जाके मार्केट में मांगते भी होंगे कि इसमें 10 रुपीज़ लिखा है, हमको 8 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट चाहिए, तो 2% क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट कर रहे हैं उसको।
ठीक है, तो डिस्काउंट के लिए फार्मूला क्या बनेगा, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, जब डिस्काउंट परसेंटेज दिया होगा किसी भी प्रोडक्ट में कि 5% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, तभी डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्काउंट किसके ऊपर होगा, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस। मान लो 10% बोल दिया गया, 10% डिस्काउंट है और उसका मार्केट प्राइस कितना 100 रुपीज़ है, तो 10% का 100 रुपीज़ के साथ जब निकालोगे तो वो आ जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंसेस मेड आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस एंड आर नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बाइंग प्राइस, जितने का हमने खरीदा, फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी खर्चा लग गया तो क्या होगा, वो भी उसमें उसी में ऐड हो जाएगा। जैसे जो भी शॉपकीपर होते हैं, ठीक है, तो वो बाहर से जो थोक में सामान लेके आते हैं, प्लस उसके बीच में जो रिपेयरिंग का लग जाता है उनका पैसा, जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जो लग जाता है, ठीक है, तो वो भी पूरा उसमें ऐड करके तब जाके कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते हैं जाके उस हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा जितने में, उसी प्राइस पर वो लोग पैसे वो कंज्यूमर्स को दे दें, इतने में नहीं देते हैं वो लोग। तो ये समझ में आ गया ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बाइंग प्राइस जितने में प्रोडक्ट खरीदा प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस जितना उसमें एक पर से पैसा और लग गया। ठीक है, तो वो कॉस्ट प्राइस ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझ लेते हैं। Sales tax is charged on the sale of an item by the government and is added to the bill amount. Sales tax क्या होता है, सेल्स ऑफ एन आइटम। ठीक है, सेल्स टैक्स क्या होगा, टैक्स परसेंटेज ऑफ बिल अमाउंट। वो जो बिल निकलेगा, ठीक है ना, उसका जो अमाउंट होगा उसी का टैक्स परसेंटेज हम निकालोगे। ठीक है ना, जितना परसेंट टैक्स बोल दिया जाएगा, 2% टैक्स, 2.5% टैक्स, तो वो आ जाता है सेल्स टैक्स। ठीक है, तो एक फार्मूला और समझ लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इस वजह से 100 का मल्टीप्लाई किया। प्रॉफिट का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। जब ये हमको सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, तब ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि 10% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, कुछ फार्मूलेस का। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.2 है, क्लास 8 एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स का। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर्स नाम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज सैलरी इज ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो जितनी उसकी सैलरी थी उसमें 10% का उसका इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, जब इंक्रीमेंट होने के बाद उसका कितना सैलरी हो गया, 1,54,000। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक्स उसकी सैलरी मान लिया कि मान लो एक्स सैलरी थी उसकी, अब उसमें उसका 10% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है ना, अब इसमें इसका कितना 10 पर कितना हुआ, 10% का इंक्रीमेंट हुआ। 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, जिस वैल्यू को बराबर हो जाना चाहिए 1,54,000 के बराबर, जो क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो वही कर दिया हमने कि ओरिजिनल सैलरी जो था प्लस इंक्रीमेंट जितना हुआ, तब जाके हमारा न्यू सैलरी बना। कितना न्यू सैलरी है, ये वैल्यू 1,54,000। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स वैल्यू हमारा एक्स सैलरी थी। ठीक है, अब 10% का जब निकालेंगे, 10% को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 10/100 इंटू एक्स, एक्स वैल्यू थी हमारी, इज इक्वल टू 1,54,000। ठीक है ना, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको यहाँ से एक नीचे 1 नीचे लिख के, ठीक है ना, 100 के अंदर एलसीएम आ जाएगा, सॉरी 100 नीचे एलसीएम आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 100x
प्लस, मतलब जब ये सॉल्व करोगे प्लस ये 10x, 10x इजिकल टू कितना होना चाहिए, 1,54,000 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा कितना आ गया, 100 प्लस 10 इजिकल टू 110। तो 110x अपान 100 इजिकल टू 1,54,000। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, जीरो जीरो कैंसिल आउट कर दिया, फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 11 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब सॉल्व करने के बाद हमारा x की वैल्यू कितना आया, ये 1,40,000। हमारी सैलरी कितनी थी, 1,40,000 थी, जिसमें हमने 10% का इंक्रीज किया, तो हमारा सैलरी बन गया जाके 1,54,000 का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, ऑन संडे एट 8:45 पीपल वेंट टू जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। कि जो संडे था उसमें 845 पीपल गए, मंडे कितने गए, केवल 169 पीपल ही गए, तो डिक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज पूछ रहा है ना, परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल। अगर केवल डिक्रीज पूछता है तो पहले इतने गए बाद में इतने गए 169, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 845 माइनस 169 करोगे कितना आएगा, 676 आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू हमेशा यूजुअल, में एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ परसेंटेज निकालने का। ठीक है, कि जो वैल्यू आती है सब्सट्रैक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद, ठीक है ना, अपॉन इनिशियल वैल्यू लिखी जाती है, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है परसेंटेज निकालेगा किसी भी चीज़ का, कि जो वैल्यू ऐड करने के बाद या सब्सट्रैक्शन करने के बाद वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, वो ऊपर लिखेंगे, नीचे कौन सी वैल्यू लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू, पहले शुरुआत की वैल्यू जो होगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हमको परसेंटेज निकालना है, तो डिक्रीज हमारा कितना हुआ, 676 आया। अब इसमें शुरुआत की वैल्यू कितनी है, 845, क्योंकि शुरुआत में 845 पीपल ही गए थे, तो नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जू ऑन संडे। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो वही हमको परसेंटेज डिक्रीज चाहिए था, तो हमको क्या हुआ, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल 676 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे हु वेंट टू जू ऑन संडे, 845 इंटू 100। ठीक है, आज जब इसको कैलकुलेशन किया, ठीक है, तो हमारा कितना है, 80% आया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 60%. Find the selling price of one article. एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, 80 आर्टिकल 2,400 रुपीज़ का खरीदा। ठीक है, तो हमको अगर एक आर्टिकल निकालना हो कि सॉरी, 1 सेकेंड, just 1 second, just 1 second। वन सेकेंड। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला, 80%। तो ये क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन थर्ड देख रहे थे कि 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, तो 80 आर्टिकल्स का कितना है, 2,400 है। तो एक आर्टिकल का अगर हमको निकाला जाए, वन आर्टिकल कितना होगा, 2,400 अपॉन 80। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 रुपीज़ एक आर्टिकल का। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपीज़ है। जब इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट मिल रहा है 16% का, 16% का इसका प्रॉफिट हो रहा है, तब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, हमको 30 रुपीज़ में हमने एक चीज़, एक प्रोडक्ट को खरीदा। ठीक है, अब इसको हमको 16% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो क्या करेंगे, 16% का प्रॉफिट भी इसी में ऐड कर देंगे, 16% ऑफ
कॉस्ट प्राइस कितना है 30 रुपीज़, क्योंकि हमको एक आर्टिकल का चाहिए ना, केवल वन आर्टिकल का, इस वजह से वन आर्टिकल का ही हमें कॉस्ट प्राइस निकाला, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसका 16% निकालेंगे 30 के साथ, जो भी आएगा उसको 30 में ऐड कर देंगे, तो हमारा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक आर्टिकल का हमने सेलिंग पर वो प्राइस निकाल लिया है 30 रुपीज़, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना था 16% था, ठीक है। तो प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था, व्हाट इज द परसेंटेज, सॉरी वेरी थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है ना। हमको सेलिंग प्राइस में निकाल, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस जितना आया था, ठीक है ना, प्लस प्रॉफिट, उसी फार्मूले को अल्टरनेट कर देंगे कि प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या बताया था हमने, सेलिंग प्राइस, वन सेकेंड, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला बताया था हमने। अभी हमको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, तो ये माइनस का है, कॉस्ट प्राइस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वही हो गया क्या, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो हमको पता है 30 रुपीज़, हमको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हमारा निकला है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज हमको गिवन है 16, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना है 16% है, तो यहाँ पर 16 रख दिया, प्रॉफिट कितना आया वो हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है 30 रुपीज़ है, इंटू 100, अब प्रॉफिट हमको निकालना है तो 16 का मल्टीप्लाई 30 से कर दोगे, फिर 100 का डिवाइड कर दोगे, तो हमारा कितना आया 4.8 रुपीज़ आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है प्रॉफिट, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था, तो अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना आया 4.80 आया, प्लस कॉस्ट प्राइस 30, इसको ऐड कर दिया 34.80 आया सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, if it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article, सेम क्वेश्चन, बट ओवरहेड एक्सपेंस जो खर्चा हुआ है, ठीक है ना, वो केवल ये दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है 450 दिया हुआ है, ठीक। तो ये तो हमारा इसका बाइंग प्राइस है, ठीक है। अब इसमें हमको एक्स्ट्रा खर्च हुआ है 450 रुपीज़, किसमें रिपेयर में खर्चा हुआ है, तो वो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू हमको ऐड करना पड़ेगा। हमने पहले भी बताया था कि कोई अगर एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, ठीक है, तो वो हमको ऐड करना पड़ेगा बाइंग रुपीज़ में, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया 450 रुपीज़, तो कितना आ गया हमारा 15,950 आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमारा इतना क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जस्ट सिमिलर हो गया जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंटेज, हमको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट जितना आएगा उतना उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको गिवन है 15%, प्रॉफिट हमको निकालना है, नीचे कॉस्ट प्राइस लिख दिया 200, इसको जब सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 2392.50 आया प्रॉफिट, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, वही कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट जो हमारा ये कॉस्ट प्राइस कितना आया था 15,950 आया था, प्लस प्रॉफिट कितना आया, इतना प्रॉफिट आया, तो हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच, द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो मतलब क्या है कि एक VCR खरीदा गया, एक TV खरीदा गया, दोनों के प्राइस कितना थे 8,000 ही थी, ठीक है। तो शॉपकीपर ने जब बेचा उसको, तो
हमको वीसीआर पर 4% का लॉस हुआ और टीवी पर 8% का प्रॉफिट हुआ। तो भाई कॉस्ट प्राइस सेम ही है, ठीक है। एक में 4% का लॉस हो रहा है, दूसरे में 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो पहले ये पता करना है कि गेन हुआ या लॉस, अगर हुआ गेन या लॉस तो कितना परसेंट हुआ, ठीक है। तो वैसे अगर लॉजिकली दिमाग लगाएं तो क्या होगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है 8,000 रुपीज़, ठीक है। एक में 4% का लॉस हो रहा है, दूसरे में 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4% का जो लॉस हो रहा है वो 4% प्रॉफिट में तो कम एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी हमारे पास 4% एक्स्ट्रा बचेगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो रहेगा वो 4% प्रॉफिट ही तो रहेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट जो 8% है, लॉस कितना 4% का है। तो जो इधर पर हमने लॉस किया 4% में, वो इधर 4% प्रॉफिट में तो एडजस्ट हो जाएगा मेंटेन करने में, जो एक्स्ट्रा 4% बचेगा वो हमारा प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें गेन होगा। कितना गेन होगा उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना था वीसीआर का, 8,000 था, 4% का लॉस हुआ, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। तो 4% का लॉस हुआ, मतलब ये कॉस्ट प्राइस 8,000 है, 8,000 का 4% निकाल लेंगे, ठीक है। 8,000 इंटू 4/100, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दो जीरो कैंसिल आउट कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई करिए 80 में, ठीक है ना। 4 8 कितना होता है 32, तो ये कितना है 320 आई, इतना हो गया लॉस, ठीक है। ये 320 क्या हुआ, 320 रुपीज़ लॉस हो गया। तो हमारे पास बचा कितना, 8,000 टोटल कॉस्ट प्राइस था, 320 जिसमें लॉस हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना बचा हमारे पास, 7680। ये 8,000 माइनस 320 करोगे तो हमारे पास इतना वैल्यू बचेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस, भाई कॉस्ट प्राइस हमारा 8,000 है, इसमें कि लॉस देख रहा हो तो 320 रुपीज़ का हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से कम होगा। कितना कम होगा, वो इसमें जितना लॉस हुआ उतना हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो वो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। ऐसे क्या करना है हमको, इसमें कॉस्ट प्राइस टीवी कितना दिया हुआ, 8,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट 8% हो रहा है, जब इसको प्रॉफिट निकाला, ठीक है। तो 8% किस में प्रॉफिट हो रहा है, इसमें। तो इस 8% का जब 8,000 के साथ निकालोगे परसेंटेज, ठीक है ना, तो जितना रुपीस आएगा उसको 8,000 में ऐड कर दोगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा उधर पर, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितना आया सेलिंग प्राइस टीवी के लिए, ये आया 8,640 रुपीज़। भाई 8% का 8,000 के साथ परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। जितना भी है उसको 8,000 में ऐड कर दो, क्योंकि हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। जहाँ पर लॉस था वहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हुआ, सेलिंग प्राइस इतना। तो इसका सेलिंग प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड कर लें, ठीक है। और जो कॉस्ट प्राइस था जितने में हमने खरीदा था, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितना वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ दोनों सामानों को बेचने के बाद, ठीक है, इतना क्या हुआ 16,320 का कॉस्ट प्राइस, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना था, दोनों को ऐड कर देंगे 16,000 का। तो 16,320 का सामान बेच रहे हैं, जबकि खरीदा कितने का था, 16,000 का खरीदा था। तो हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला भी बताया था कि प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे किसके से, 320 का प्रॉफिट हो रहा था। टोटल कॉस्ट प्राइस हमको दोनों में देखना ओवरऑल, कॉस्ट उसमें टीवी में भी और वीसीआर में भी।
तो दोनों को बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ था 320 का। तो दोनों कॉस्ट प्राइस कितने में से 16,000 का, क्योंकि 8,000 का VCR था, 8,000 का TB था। तो इस 16,000 में हमको कितने का प्रॉफिट हुआ 320 का, इंटू 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 2% का गेन हुआ पूरे प्रोसेस में जब दोनों को बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marketed at rupees 450 and two shirts marketed at rupees 850 each? तो क्वेश्चन में थोड़ा फोकस करते हैं कि 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, किस पर? ईच प्रोडक्ट पर 10% का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है हमको। ठीक है, 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। ठीक है, तो इनके जो मार्केट प्राइस का टोटल है उस पर सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 14 ये 1450 लिखा है, इसका 10% अलग डिस्काउंट, या 850 लिखा है, इसका अलग से 10% डिस्काउंट। इस तरीके से नहीं है, हमको बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। ऑल द आइटम्स के जो मार्केट प्राइस टोटल है उसमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, टोटल मार्केट प्राइस देख लेते हैं कितने हैं। एक तो जीन्स है हमारे पास 1450 का। ठीक है, उसके बाद क्या, टू शर्ट्स हैं, एक शर्ट का की कॉस्ट कितनी है 850 रुपीज़। दो शर्ट का कितना हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, जब टू का 850 मल्टीप्लाई कराए तो 1700 आया, इसको ऐड किया तो 3150 रुपीज़ आया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट। अब इसमें 10% का डिस्काउंट कितना होगा, इसका 10% निकाल दें। ठीक है, इसका जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा 315 रुपीज़। कितना आया 315 रुपीज़। तो डिस्काउंट हमको पूरा इतना सामान खरीदने के बाद 315 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ड्यूरिंग ए सेल a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items. What would a customer have to pay for pair of jeans? मतलब कितना पैसा टोटल उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट को हटा दें, डिस्काउंट को हटाने के बाद जितना टोटल प्राइस था उतने इनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, कि मार्केट प्राइस इसमें जितना भी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद जितने का वो बेच रहा है उनका दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो डिस्काउंट होता है। तो हमको क्या चाहिए, मार्केट प्राइस तो है ये मार्केट प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस निकालना है हमको, कितने का सामान हो, मतलब टोटल बेचा 10% डिस्काउंट के बाद। तो क्या किया, डिस्काउंट हमको पता ही है, मार्केट प्राइस हमको पता है 3150, सेल प्राइस ये सेल प्राइस हमको निकालना है। सेल प्राइस इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 3150 इसी तरफ रहेगा, ये 315 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो हमारा को कितना है 2835 रुपीज़। ठीक है, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा 2835 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जबकि उसको टोटल मार्क प्राइस में से 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए मिल्क मैन सोल्ड 2 of his buffaloes for ₹20,000 each। ठीक, ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। एक भैंस पर उसको कितना 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर क्या हुआ एंड अदर लॉस ऑफ 10%। फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। फिर से वही क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन किया था कि एक दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक पर 5% का क्या हो रहा है गेन हो रहा है, दूसरे पर 10% का लॉस हो रहा है। तो इधर जो फायदा हुआ इधर 5% लॉस में एडजस्ट हो गया, लेकिन फिर भी तो 5% लॉस में ही है, तो ओवरऑल काय में जाएगा, लॉस में जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो कितना है 20,000 है। एक में क्या हो रहा था, द मिल्कमैन मेड ए गेन ऑफ 5% वाइल सेलिंग वन बफेलो। जब एक बफेलो को जो बेच रहा था तो 5% को उसको प्रॉफिट हुआ।
ठीक है। तो इसका 5% जो था, ठीक है, वो इसके साथ निकाल के उसी इसमें इसी वैल्यू में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, हमारा गेन हो रहा था। ठीक है। तो इसमें ये हमको क्या निकालना है इधर पर, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बफेलो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन थोड़ा एक बार देख लेते हैं। फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। ठीक है। ये ये सेलिंग प्राइस हमको ये दिया हुआ है 20,000। ठीक है। तो हमको गेन और लॉस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है, हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। ठीक है। ओके। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इसको 5% इसके साथ निकालेंगे 20,000 के साथ। हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, 5% का गेन भी हो रहा है। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, तभी तुमको गेन होगा 5% का। तो हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के लिए। ठीक है ना, ऐड नहीं करेंगे, वरना ये सेलिंग प्राइस इतना है। अगर मान लो सेलिंग प्राइस 20,000 है, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस अगर 21,000 हो गया, ये तो फिर लॉस हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गेन बोल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके साथ 5% निकालने के बाद जितनी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उसको इस 20,000 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, इतनी वैल्यू आएगी 19,047 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बफेलो। दूसरा क्या है, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, 10% लॉस पर ये बेची जा रही है बफेलो। तो इसके साथ 10% निकाल लेंगे। ये हमको 90 इस तरीके से नहीं करना है, हमको 20,000 का साथ साथ सिंपल सिंपल करके 10% निकालना है, जितना जितना आएगा। ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, उस वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या लॉस हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सेलिंग प्राइस में 20,000 में, तब जाके हमारा आएगा ये कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आएगा। तभी तो हमारा सेलिंग प्राइस 20,000 रहेगा, तब तो हमारा जाकर लॉस होगा जाके इसमें 10% का। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि कहाँ पर इसमें ऐड क्यों ऐड कर रहे हैं, इसमें क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। या फिर डायरेक्ट फार्मूले से भी समझ सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फार्मूला भी लगा सकते हो। कि प्रॉफिट जितना आया, इसमें हमारा क्या हुआ था, और 5% का क्या था, गेन था। 5% निकाल लेंगे, जितना आएगा आंसर इधर लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमको पता है 20,000, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस इंटरचेंज करने की तरफ ले आएंगे राइट साइड, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे भी निकाल सकते हो, फार्मूले से भी निकाल सकते हो, या फिर लॉजिक लगा के सॉल्व करना है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया, दोनों को ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस हमको ऑलरेडी से पता है, ये एक का 20,000, दूसरे का भी 20,000 है, दोनों को ऐड करेंगे, इतना आएगा। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो ज़्यादा कौन सा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि हमने खरीदा कितने का है, 41,269 रुपीज़ का खरीदा है, जबकि बेच कितने में रहे हैं, 40,000 में सिर्फ बेच रहे हैं। तो ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा, वो लॉस होगा। कितना होगा, इतना लॉस होगा। तो इसमें हमको ये पूछ रहा था कितना लॉस हुआ, तो इतने रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. ठीक है। तो 10% का सेल्स टैक्स है। ठीक है। तो 100 रुपीज़ जब होगा तो उसको कितना देना पड़ेगा, 12% देना पड़ेगा। तो सीधे सीधे हम 13,000 का निकाल सकते हैं, 12% जितना भी आएगा ये। ठीक है। इतना रुपीज़ जो होगा वो सेल्स टैक्स उसको पे करना पड़ेगा 12%। इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, 2020 इधर कैंसिल कर देंगे। जब 12 का 130 से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो कितना होगा, 12 3 जा 36, 6, ये 15, ये 0 1 0,
₹1560 आएगा, इतना टैक्स इसको देना पड़ेगा, ये लिखा है। तो अब कॉस्ट कितना था, इतना था, सेल्स टैक्स कितना था 1560, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जितना रुपीज़ होगा वो हमको पे करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला ही होता था सेल्स टैक्स। क्या होता था, हमको एक्स्ट्रा अमाउंट था जो हमको पे करना पड़ता था, ठीक है। तो विनोद को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, इतना रुपीज़ 14,560 उसको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल where discount was given was 20%, जहाँ पर डिस्काउंट कितना था 20% था। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹16,000, उसने कितना अमाउंट पे किया 1600, सॉरी 1600। फाइंड द मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस इसमें कितना लिखा था, तो हमने मान लिया मार्क प्राइस x रुपीज़ था, ठीक है। तो x रुपीज़ में से 20% को क्या मिला, डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो दिया हुआ है, फार्मूला क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ये फार्मूला था डिस्काउंट प्राइस का, ठीक है। तो डिस्काउंट प्राइस कितना हो 20% था, तो 20 लिखा। डिस्काउंट कितना निकालना था, क्योंकि हमको इसमें पता है 20% दिया हुआ, तो हमको डिस्काउंट रुपीज़ में चाहिए, कितने रुपीज़ का डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट इस तो वो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, नॉर्मल रुपीज़ में डिस्काउंट निकालने के लिए ये हमको प्रोसेस करना पड़ रहा है। मार्क प्राइस हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, 100 का हमने मल्टीप्लाई करा दिया था। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, एक्स का मल्टीप्लाई 20 से करा दोगे, फिर 100 से डिवाइड कर दोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। 20/100 एक्स इक्वल टू 1/5x, तो ये हमारा आ गया डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट हटाने के बाद उसको कितना रुपए पे करना पड़ता है 1600 का, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना था हमारे पास 1/5 रुपीज़ था, 1/5x, रुपीज़ नहीं 1/5x, क्योंकि मार्केट प्राइस हमने x माना था, इज इक्वल टू मार्केट प्राइस में कितना था माइनस सेल प्राइस कितने में उसने बेचा, उसने बेचा कितने में, मतलब उसने खरीदा या शॉपकीपर ने बेचा, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो उसने कितने में खरीदा या सेल प्राइस है ये 1600 का, मार्केट प्राइस कितना था x था। तो अब इसको x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 1600, ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा या ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वही होगा मार्केट प्राइस। तो x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 1600, इसको नीचे 1 लिया, 5 एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास कितना है 4/5x आया इक्वल टू 1600। 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 1600 में, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया ₹2000 आया। तो उसका मार्केट प्राइस कितना था 2000 था मार्केट प्राइस उसका, जिसमें कि उसने 1600 रुपये का खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. इसमें जो है 5400 जो है इसमें VAT इंक्लूडेड है, तो पूछ रहा है कि प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड, तो 8% जो इसमें ऐड है तो उसको हटा दें तो वो हमारा प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 8% निकाल के उसको सब्सट्रैक्ट कर दो 5400 से, तो वो हमारा प्राइस आ जाएगा बिफोर VAT। चलो वही करते हैं, ठीक है। तो इसका 8% निकालो, 8% कितना होगा 5400 का, ये 5400 लिखा इंटू 8/100, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए। 8 का मल्टीप्लाई कराए 54 में कितना आएगा, 8 4 जा 32, 3 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 432, ठीक है। तो ये 432 जो है ये एक्स्ट्रा है,
तो ये अगर 5400 में से घटा दिया जाए तो हमारा वो आ जाएगा फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड। तो VAT से पहले जो प्राइस था वही प्राइस आ जाएगा। तो इसको 432 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करना है। चलो पहले एक बार क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% VAT। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसका 8% निकाल के अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना, तो ये आएगा 432। ठीक है, तो 432 इसको परसेंटेज आया। जब इसको 432 को जो 5400 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपका 4968। ठीक है, तो हमारा ये आंसर होना चाहिए 4968। लेकिन ये आंसर रिवर्स में भी सही होना चाहिए। जब इसको रीचेक किया जाएगा तो भी ये सही होना चाहिए कि 1468 रुपीज़ आया हमारा कब, जब इसको 8% को हटा दिया इसमें से। तो अगर 8% को इसमें अगर जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा इतना आना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि 8% इसी से घटाया है हमने, तो हमारा इतना आया। अगर इसी में 8% ऐड कर दें तो हमारा इतना आना चाहिए। तो जब इसको इसमें से 8% निकाल के, इसका 8% निकाल के इसमें ऐड करोगे तो हमारा 5400 ना आके 5365 आता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ये 5400 आना चाहिए, जबकि ये 5400 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस रॉन्ग है, क्योंकि हम जब इसको रीचेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे पहले 100 मानकर। ठीक है, हमारे पास प्राइस मान लेंगे हमारे पास 100 है। ठीक है, इसमें 8% का अगर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, 8% VAT जोड़ दिया जाएगा, तो 100 का जब 8% इसमें और ऐड करोगे तो 8 रुपीज़ आएगा। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 108। ठीक है, तो VAT इंक्लूडेड कितना हो गया हमारे पास? 108। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितना था? 100 था। ठीक है, तो अब हमको अगर निकालना है 5400 के केस में ओरिजिनल प्राइस, तब तब कैसे निकालेंगे? 100 अपॉन जो ओरिजिनल प्राइस हमने 100 मान के किया है, ठीक है, जो इंक्लूडेड है एक, क्योंकि इसमें 8% इंक्लूडेड भी है ना, तो 8% जब इंक्लूडेड है 108 के साथ, और कितना वैल्यू हमारे पास है? 5400 का। 5400 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आएगा ₹5000। ठीक है, अब इस 5000 में जब 8% ऐड करोगे तब हमारा आएगा ये 5400, तब हमारा आंसर जाके सही होगा। ठीक है, तो अगर जो लॉजिकली जैसे लग रहा है कि यहाँ पर प्राइस फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड, कि 8% इसमें एक्स्ट्रा है तो 8% को हटा दो तो हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो आंसर में क्या है, वो आंसर उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने 8% हटाया है तो हमारे पास इतना आया है। 8% अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा इतना आना चाहिए 5400, तो वो नहीं आ रहा है वहाँ तक। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि वो आंसर जो है रॉन्ग है। ठीक है ना, तो उसको कैसे करेंगे? उसको 100 मान के करेंगे कि हम पहले प्राइस कितना मानेंगे? 100 प्राइस मानेंगे। उसमें 8% अगर इंक्लूड करना है, क्योंकि 8% इंक्लूडेड की बात की जा रही है, तो 108 हो जाएगा। तब ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो 100 अपॉन 108 इंटू कितने का निकालना है? वो 5400 का। तो 5400 का मल्टीप्लाई कराएंगे तब आएगा हमारा 5000। ठीक है, तो हमारा आएगा द प्राइस ऑफ द हेयर ड्रायर बिफोर द एडिशन ऑफ VAT वाज ₹5000। सो ये हो गया एक्सरसाइज 8.2। ठीक है ना, विद कॉन्सेप्ट।
So thank you so much. If you like the video, please like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.